प्यारे नाजरीन, एक और खोज में खुशअमदीद मुगलों की प्रफ्तन दुनिया में कदम रखें। एक ऐसा ख़ानदान जिसने बरसगीर पाक व हिंद में शान व शौकत की एक टेप्स्ट्री बनाई। हलचल से भरे बाजारों से लेकर दिलकश यादगारों तक मुगल सल्तनत ने तारीख पर अनमट नकूश छोड़े। हमारी कहानी 1526 में शुरू होती है जब बाबर, एक करिश्माती जंगजू, ने पानीपत की जंग में अपनी फतह के साथ मुगल सल्तनत की बुनियाद डाली। एक नए दौर का आगाज हुआ जो आज के उज़्बेकिस्तान के सरदार हैं, जिन्होंने हमसाया सफ़वी और उस्मानी सल्तनतों से अमदाद ली। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के लिए पानीपत की जंग और शमाली हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों को साफ करना। मुगल शाही ढांचा, ताहम बाज़ औक़ात बाबर के पूते अकबर के दौरे हुकूमत के लिए 1600 का बताया जाता है। ये शाही ढांचा 1720 तक कायम रहा, यहाँ तक कि आखिरी बड़े शहंशाह औरंगज़ेब की मौत के फ़ौरन बाद, जिसके दूर हुकूमत में सल्तनत ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जगराफियाई हद तक भी हासिल की। उसके बाद 1760 तक पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में कमी वाक़ई हुई। सल्तनत को 1857 के हिंदुस्तानी बगावत के बाद बरतानवी राज ने बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया। अगरचा मुग़ल सल्तनत को फ़ौजी जंग के ज़रिए बनाया और बरकरार रखा गया था, उसने हुकूमत करने वाले सकाफ़तों और लोगों को भरपूर तरीके से दबाया नहीं था, बल्कि उसने नए इंतज़ामी तरीक़ों और मुतनव्वे हकमरान इशराफिया के ज़रिए बराबरी और तसल्ली बख्शी, जिससे ज़्यादा मूसर, मरकज़ीत और मायारी हकमरानी की राह हमवार हुई। सल्तनत की इज्तिमाई दौलत की बुनियाद ज़री टैक्स था, जिसे तीसरे मुग़ल बादशाह अकबर ने कायम किया था। ये टैक्स, जो एक किसान काश्तकार की पैदावार के निस्फ से ज़्यादा थे, अच्छी तरह से मुनज़्ज़म चांदी की करेंसी में अदा किए जाते थे और किसानों और कारीगरों को बड़ी मंडियों में दाखिल करने का सबब बनते थे। 17वीं सदी के बेशतर हिस्से में सल्तनत की तरफ से बरकरार रखा रिश्तेदार अमन हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तोसिया का एक उनसर था। बहर हिंद में बढ़ती हुई यूरोपी मौजूदगी और हिंदुस्तानी खाम और तैयार मसनूआत की बढ़ती हुई मांग ने मुग़ल दरबार के लिए बहुत ज़्यादा दौलत पैदा की। मुग़ल इशराफिया के दरमियान ज़्यादा वाज़ेह खपत थी, जिसके नतीजे में मुसौरी, अदबी शक्लों, टेक्सटाइल और फ़न तामीर की ज़्यादा सरपरस्ती हुई, ख़ास तौर पर शाहजहाँ के दौर में। जनूबी एशिया में मुग़लों के यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती वरसे के मकामात में शामिल हैं आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, हमायूं का मकबरा, लाहौर का किला, शालामार बागात और ताजमहल, जिसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के फ़न का ज़ीवर कहा जाता है। दुनिया के वर्थे के आलमी सतह पर काबिल तारीफ़ शाहकारों में से अकबर, बसीरत वाले हुक्मरान, ने मजहबी रवादारी की पॉलिसी मुतारिफ करवाई, जिसे सलाहकल कहा जाता है, जिसने एक ऐसे दौर को फ़रोग़ दिया जहाँ मतनू सकाफ़तें और मज़ाहब साथ साथ परवान चढ़े। तसव्वुर करें कि मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, शायर और फ़नकार फतेहपुर सीकरी के शानदार दरबारों में बैठकर एक फ़िक्री नशाह सानिया पैदा कर रहे हैं। शाहजहाँ में दाखिल हो, एक हुक्मरान जिसका दिल मोहब्बत से लबरेज़ हो। ताजमहल की तामीर, जो अब्दी मोहब्बत की एक शानदार यादगार है, ने मुग़लों की दौलत के जौहर को अपनी लपेट में ले लिया। ताजमहल सिर्फ़ एक मकबरा नहीं था, ये एक फ़न तामीर का शाहकार था, जो खूबसूरती और कमाल के लिए मुग़लों के अज़्म का सबूत था। जैसे जैसे मुग़ल सल्तनत फैलती गई, उसे अंदरूनी कशमकश का सामना करना पड़ा। औरंगज़ेब, एक काबिल लेकिन मुतनाज़िआ हुक्मरान, चैलेंजों से निपटा जो सल्तनत के सुनहरी दौर पर साया डालेगा। औरंगज़ेब की हुक्मरानी ने ज़वाल का आगाज़ किया, फिर भी मुग़लों की शान और शौकत की बाज़गशत फ़ज़ा में गूंजती रही। मुग़लिया सल्तनत अगरचा तारीख़ का एक बाब है, बरसगीर पाक व हिंद के भरपूर सकाफ़ती ताने बाने में अपना जादू बुन रही है। हलचल से भरपूर गलियों से लेकर महलाती बाक़ियात तक मुग़लों की मीरास ज़िंदा है, और यूं मुग़लिया सल्तनत के ज़रिए हमारा सफ़र ख़त्म होता है। आर्ट, फ़न तामीर और शाही खूबसूरती के दायरों में से एक सफ़र। जैसा कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हम मुग़लों के पायदार जज्बे का जश्न मनाते हैं, जो हिंदुस्तान की कहानी में हमेशा के लिए नक्श है। हमारी दुनिया के अजायबात के बारे में मज़ीद दिलकश बसीरत के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली दरियाफ्त तक अल्लाह हाफ़िज़।